देखना दोस्तों, अब है कि कम से कम 6 घंटे समय देना पड़ेगा, क्योंकि 6 विषय है। अगर 6 विषय में एक का भी घंटा भी दे देंगे ध्यान से, सब विषय में एक। हेलो दोस्तों, आप सभी यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का 2026 के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बेहतर करने के लिए, क्योंकि 400 प्लस अंक कैसे लाएं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक देखना दोस्तों। और चैनल पर नहीं है तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना, लाइक करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं और आपको 450 अंक कैसे लाए इसको आपको 100% समझाएंगे। चलते हैं, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्योंकि 450 प्लस अंक कैसे लाएं, क्योंकि अब पहला स्टेप पढ़ना है कि ऑल सब्जेक्ट पर सिलेबस पर खत्म होना है। क्योंकि और जितने भी सिलेबस हैं बच्चों, जितने भी सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट पर खत्म करना है। अगर मान लीजिए कि जैसे मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं, फोकस पूरा कर रहे हैं, मैथ और साइंस में अगर फोकस ज्यादा करेंगे तो शायद 400 अंक नहीं आएगा। कम से कम आपको ऑल सब्जेक्ट सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या करने पड़ेगा आपको 450 अंक लाने के लिए, क्या क्या करने पड़ेगा आपको बता रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा इसका। देखिए, पहला स्टेप में है कि ऑल सब्जेक्ट सिलेबस खत्म करना होगा, पहला पॉइंट। क्योंकि अगर ऑल सब्जेक्ट अगर खत्म नहीं कर पाते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अपना जितना अगर ड्रीम कितना है, सपना कितना है, ड्रीम कितना है 450 नंबर का अपना सपना होगा कि ड्रीम 450 सपना होगा, सपना है। तो पहले काम करना पड़ेगा कि ऑल सब्जेक्ट सिलेबस को खत्म करना होगा। पहले पूरा सिलेबस खत्म होना, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इन 6 विषय का आपको सिलेबस को खत्म करना होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में खत्म करना होगा। दूसरा में कहता है कि ऑल चैप्टर वाइज पढ़ना होगा। जितने भी सिलेबस हैं वो ऑल चैप्टर वाइज सिलेबस, चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करना होगा। चाहे फिजिक्स को या मैथ को हो, या साइंस को, हिंदी का या सोशल साइंस, इंग्लिश, सभी विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ऑल चैप्टर वाइज पढ़ना होगा। अगर नहीं होगा तो हमसे आपको हम करवाएंगे, और अगर नहीं है अगर हम बता दिया लेकिन दोस्तों। अब है कि कम से कम 6 घंटे समय देना पड़ेगा, क्योंकि 6 विषय है। अगर 6 विषय में एक का भी घंटा भी दे देंगे ध्यान से, सब विषय में एक के घंटे भी सब फोकस कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम से कम तो 6 घंटा समय देना पड़ेगा। 6 विषय है, 6 विषय में हर विषय में एक का घंटा फोकस करना होगा। चलिए, चौथा स्टेप में होता है कि एक दिन में मात्र एक चैप्टर पढ़ना होगा। क्योंकि एक दिन में मात्र एक चैप्टर कम से कम पढ़ना होगा। हर चैप्टर एक दिन पढ़ना होगा। अगर एक दिन चैप्टर पढ़ेंगे तो अभी कम से कम 5 महीना बचा हुआ समय है कि नहीं। तो एक दिन 5 महीना बचा हुआ है, देखिए कितना चैप्टर पढ़ लेंगे आप, बताते हैं कितना। अगर मान ली 5 महीना, जैसे एक दिन का 30 दिन का, एक महीना का 30 दिन, तो 30 दिन और 5 महीना तो कितना हो जाएगा, 150 दिन। 150 दिन में आपको चैप्टर खत्म, 150 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 150 चैप्टर है। अब ज्यादा 150 चैप्टर में आराम से फोकस कर सकते हैं, 150 दिन आराम से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आप 5वां क्या करता, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को रिवीजन करना होगा। मैथ हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होगा। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। क्योंकि
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को रिवीजन करना होगा, क्योंकि जो रिवीजन करने से ज्यादा कभी माइंड में सेट होता है, रिवीजन करने से ज्यादा माइंड में सेट होता है, उसे हम ज्यादा इंटरनल याद करने का आसान होता है, बिल्कुल भी आसान होगा। अगर जो रिवीजन करेगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अब छठा में कहा कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़े, नोट्स जो चीज अगर पढ़ाए जो नोट्स लिखे हैं वो ज्यादा से ज्यादा नोट्स की तैयारी की, नोट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए या पढ़े, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नोट्स पढ़ने से बेहतर भी होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि बहुत परिभाषा याद करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। 17 में है कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रुचि रखता है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये दोनों पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि दोनों पर फोकस ज्यादा करना होगा, है कि नहीं। अगर ज्यादा अब इसमें इतना समझ में आया, इस चीज इतना करने पड़ेगा तब जाके 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं, हर एग्जाम में बिहार बोर्ड में 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान ले भी ये चीज हो जाएगा सर कि सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, अगर सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है तो एक सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो हम देंगे आपको सिलेबस का पूरा नोट्स दिया जाएगा, मान लो 6 विषय का सिलेबस को पूरा नोट्स दिया जाएगा, पूरा नोट्स ऑल सब्जेक्ट 6 विषय होता है, 6 विषय के ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारा चीज दिया जाएगा इस पर। अगर नहीं है, अगर सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाए कि सिलेबस अगर संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इस व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 9229 95 34 42, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि अगर सिलेबस में अगर खत्म नहीं हुआ तो आपको पूरा सिलेबस का नोट्स दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम देंगे, ठीक है। पूरा अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस को हम नोट्स दे सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको हम व्हाट्सएप पर देंगे, अब फ्री है, इस पर कह दो मैसेज करो, आपको हम देंगे, फ्री कॉस्ट है, क्योंकि पूरा सिलेबस को हम पूरा नोट्स देंगे, पूरा का मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, पूरा का सिलेबस देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और कम से कम 6 घंटा समय देना पड़ेगा और हर चैप्टर को करने पड़ेगा, ठीक है। तो इस तो अच्छा इस अब लास्ट है अंत किया जा रहा है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना